बताने के लिए मैंने तुम्हें हक किया था। रायन कहती है कि तुम्हारा मतलब है हमारे बीच कुछ नहीं है। तभी वहाँ पे जेही आता है, जिसे देखकर रायन कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ घर जाऊंगी। उसके साथ जाते हुए जेही कहता है कि तुम सैंग से दूर रहने के लिए मुझे इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन कभी उससे प्यार मत करना। रायन जब घर आती है तो उससे सैंग का गुड नाइट का मैसेज मिलता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और फिर उसे तुरंत जवाब देती है और उसके मैसेज का इंतजार करने लगती है। लेकिन 3 घंटे गुजर जाने के बाद भी उसका कोई मैसेज नहीं आता तो वो थककर सो जाती है। अगले दिन आँख खुलने पर फिर से वो अपना मोबाइल चेक करती है, लेकिन सैंग का कोई मैसेज नहीं था। रायन की कलीग डॉक्टर उसे समझाती है कि सैंग का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, तो रायन कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन ये मुझसे नहीं हो रहा। अब रायन अकेली होटल में बैठी थी, तभी जेही उसके पास आकर बैठ जाता है। रायन कहती है कि मैं हैरान हूँ, तुम्हारा मेरे करीब आने पर भी कोई नुकसान नहीं हुआ। जेही को उसकी कोई बात समझ में नहीं आती और ये दोनों खाना खाने लगते हैं। सैंग दूर खड़ा उन्हें देख रहा था और उन्हें प्यार करवाने का सोचता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अब रायन ने खाने के साथ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए जेही उसे घर छोड़ने आता है। उसके दोस्त से वो कहता है कि इसने बहुत ड्रिंक कर ली है, इसलिए तुम उसका ख्याल रखना। वो रायन को बेड पर लिटाकर खुद मुंह धोने चली गई थी और रायन अब घर से बाहर निकल जाती है। बाहर आके वो सैंग को वॉइस मैसेज भेजती है कि मैं घर से बाहर निकल आई हूँ, इसलिए मुझे अपना एड्रेस भेजो वरना मैं यहीं बैठी रहूंगी। सैंग उसे एड्रेस बता देता है। रायन उसके घर आ जाती है। अगली सुबह जब रायन की आँख खुलती है तो वो अपने कमरे में थी। उसकी दोस्त उससे पूछती है कि कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो उसे याद आता है कि उसने कल रात सैंग को बताया था कि मैं एक एंजल थी और वो उड़ने की भी कोशिश करती है। उससे सैंग पकड़ लेता है। रायन को याद आता है कि उसने सैंग को कल रात किस भी की थी। अब सैंग पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था, जहाँ पे एक कपल को लड़ते देखकर वो वहाँ से उठकर पुलिस स्टेशन चला जाता है। पुलिस स्टेशन के सामने वाली बिल्डिंग की छत पर जाकर अपने प्यार करवाने वाली पिस्टल निकालकर उस आदमी का निशाना लेता है, जो पुलिस स्टेशन में अपनी वाइफ की बजाय दूसरी औरत के पीछे था। गोली का असर होते ही वो आदमी अपनी वाइफ को हक कर लेता है और ये देखकर पुलिस स्टेशन में सब हैरान हो जाते हैं। सैंग उन्हें देखकर खुश हो रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे जेही आ जाता है और वो सैंग की तरफ पिस्टल करके पूछता है कि तुम कौन हो। अब रात में जब रायन ने सैंग को किस की थी तो सैंग भी खुद को रोक नहीं पाता और वो उससे किस कर रहा था। उन्हें किस करते हुए डॉगशल ने देख लिया था, जो डॉग बना हुआ था। वो अपने मन में कहता है कि सैंग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि उसे भी प्यार हो गया है, लेकिन ये प्यार क्या कहीं तुम्हारे शरीर को जलाना दे। अब से ही सैंग को उसके 29 ईयर्स पहले की पिक्चर दिखाकर पूछता है कि मैंने फॉरेंसिक रिपोर्ट निकाली है, ये दोनों पिक्चर्स एक ही आदमी की हैं और ये तुम्हारी पिक्चर्स हैं। सैंग कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो